नमस्कार, खेती बाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे किसान मजदूर भाइयों, विशेष करके आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि पिछले 15-16 रोज़ से हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं खेती बाड़ी पर, और व्यूअर की संख्या और सब्सक्राइब करने वाले की संख्या बहुत ही कम है। तो आप लोग ज़रा विचार कीजिए कि मैं अपना सब कुछ खेती बाड़ी पर ही लगा दिया हूँ, किसान और मज़दूर का आवाज़ ही उठाता हूँ। 2018 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। इधर आकर के 15-20 रोज़ से चैनल बना करके और कुछ जो भी जानकारी हमारे पास है वो भी साझा करने का कोशिश आप लोगों से कर रहे हैं। तो आप ही लोगों के आस पर हम अभी तक टिके हुए हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो व्यू बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचेगा, तो मेरा भी मन लगेगा, हौसला बुलंद होगा। इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इससे जुड़ना है। संख्या बल ही सबसे बड़ा बल होता है। संघे शक्ति जुगे जुगे। हम लोग एक रहिएगा। ये 5 एक हाथ में 5 उंगली है, अलग अलग है तो कोई महत्व नहीं इसका। अगर एक हो जाएंगे, मुट्ठी रहेगा, इसी को संगठन कहते हैं। इसमें बहुत बल होता है। तो इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी किसान भाइयों एक हो जाइए। अगर मेरा बात आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट कीजिए कि ये कमी है आप में, इसको सुधारिए। तो हम सुधारने का कोशिश करेंगे। हम आपके सेवक हैं, तो सेवक को कोई गलती हो तो आप बताइए कि इस तरह का आप काम कीजिए, इसमें ये सुधार कीजिए, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। उसमें हम सुधार लाएंगे। आप लोगों के लड़ाई हम और मजबूती से लड़ेंगे। यदि इस तरह का व्यवहार आप लोगों का रहा, व्यू नहीं पहुंचेगा, चैनल में लोग नहीं जुटेंगे, तो फिर मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा, कैसे हम इस काम को कर पाएंगे। ज़रा इस पर भी विचार कीजिए। इसलिए आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी का जो एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि पूरे देश में गैस का स्कार्सिटी हो गया है। अरब देशों में जो युद्ध हो रहा है, इसके चलते गैस का स्कार्सिटी हो गया है। गैस पहले 21 दिन पर मिलता था, फिर 25 दिन हो गया। अब ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन और शहरी क्षेत्र में 35 दिनों पर मिलता है। तो हमारे किसान मजदूर भाइयों, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईंधन तो हमारे बाग बगीचा, खेत खलिहान में पड़ा हुआ है। हम लोग पिछले 20-25 साल में दूसरे पर आश्रित होने का ज़्यादा उसमें खुशी जाहिर हम लोग करने लगे। हर चीज़ बाज़ार से लेने का सब लोग लेने लगे, तो हम लोग किसान मजदूर भाई भी लेने लगे। हम लोगों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लोग किसान हैं तो किसान के पास तो सारा संसाधन पड़ा हुआ है। हम लोग तो सब हाल जानते ही हैं कि चूल्हा पर खाना बनाना है, चैला अगर है, लकड़ी है, उससे भी बनेगा, सरसों का डटुका है, उससे भी बनेगा, ये पेड़ है, पेड़ का पत्ता है, उससे भी हम लोगों के पूर्वज दादी सब लोग बनाती थी। आज नए जनरेशन में लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कभी ऐसा माहौल हुआ नहीं। तो कभी कभी आपदा आना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी इस तरह का माहौल आना भी ज़रूरी होता है। प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है। जब कोई किसी चीज़ का कष्ट होगा
तभी आप सही दिशा में जा पाइएगा। आज जो गैस का किल्लत है, अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि खेती बाड़ी क्या चीज़ होता है, गांव क्या चीज़ होते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपने खेत और खलिहान में है। सिर्फ हम लोग संचय करना छोड़ चुके हैं। जो भी जहाँ है वहाँ है, बिखरा हुआ है। गैस जब से आ गया तब से हम लोग जलावन रखना छोड़ दिए, जलावन का घर के मरम्मत कराना छोड़ दिए, चूल्हा हटा दिए, सिर्फ गैस पर ही सब काम करना। यहाँ तक कि मवेशी पाले हुए हमारे किसान भाई, वो भी एलपीजी गैस पर ही दाना बनाते थे। इस समय सुधार लाना होगा। मवेशी पाले हुए हैं तो ईंधन ऊर्जा का तो सबसे बड़ा स्रोत अपने पास है, तो हम लोगों को तो जलावन उसका जलाना चाहिए, उपला बना करके, लकड़ी से, घास फूस से। तो हम लोग उस विदेशी ईंधन के चक्कर में पड़े हुए थे। इस किल्लत से दो तरह के फ़ायदा होगा किसान लोगों को। एक तो हम लोग अपने मूल जो विरासत में हम लोगों को मिला हुआ है उस चीज़ पर लौटेंगे। अपने खेत खलिहान का जो वेस्ट है उससे जला करके भोजन बनेगा। जो मवेशी पाले हुए हैं उपला से होगा, जिनके पास लकड़ी है वो लकड़ी से बनाएंगे। और दूसरा यह होगा कि हम लोगों का आमदनी भी बढ़ने का अब समय आ गया है। कुछ दिन पहले जो पेड़ नहीं बिक पाता था, जो जलावन के लिए सब लोग जलावन छोड़ ही चुके थे कि जलावन के क्या होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उस समय दूर नहीं कि जलावन के लिए फिर लोग किसान के यहाँ आना शुरू कर दिए हैं और कर देंगे। चूँकि मूल यही है। एक कहावत है कि कितनों पक्षी उड़े आकाश, फिर करे धरती के आस। आकाश में तो आप उड़िएगा, ठीक है, आपके पंख में जितना देर तक दम रहेगा उड़िएगा, लेकिन धरती पर आके बैठना है। तो ये जो ईंधन है ये हम लोगों का मूल है, हम लोगों का स्वदेशी है, हम लोगों के खेत में, खलिहान में, हर जगह होता है। तो हम लोग इस पर आश्रित न रह के दूसरे के भरोसे आश्रित है। दूसरे देश से ईंधन आएगा तो मेरा खाना बनेगा। बताइए, कल्पना कीजिए क्या सोच हो गया हम लोगों का। एक सरकार का पॉलिसी बड़े बड़े बिजनेसमैन से सेट होकर के और उज्ज्वला योजना का शुरुआत कर दिए। घर घर में गैस बंटवा दिए। ठीक है, बंटवा दिए, लत लगा दिए, लत तो लगा दिए, लेकिन स्थिति जब ऐसा हुआ तो अब क्या, इस स्थिति में कैसे संभलेंगे हम लोग। तो ठीक है, कभी भी हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि तकनीकी हार नहीं होनी चाहिए, लेकिन तकनीक पर ही निर्भर हम लोगों को नहीं होना होगा। चूँकि हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान पुत्र हैं, हम लोग हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हम लोग अपने मूल को नहीं भूलिए। आजकल दिक्कत क्या है कि सब कुछ हम लोग भी बाज़ार से ही लेना चाहते हैं। नहीं, हम लोग स्टोर करके रखिए। जलावन हो, अन्न हो, जो भी चीज़ हो स्टोर करके रखिए। आजकल होता क्या है कि सब लोग, जैसे अभी अप्रैल का महीना है, शुरू हो गया, तो अब गेहूं कटना शुरू होगा, रबी फसल कट गया, तो सब लोग खेत से ही बेचना शुरू कर देते हैं। नहीं, उसको रोकना है, रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कोई ऐसा ही हो तब बेचिए। पैसा की बहुत ज़रूरी हो तो बेचिए। कम से कम साल भर के खर्च के लायक अपना उपजाया हुआ अनाज ज़रूर रखिए। अपने खाने लायक अनाज ज़रूर घर में स्टोर करके रखिए, हर तरह के अनाज। और बीज तो रखिए ही रखिए, और जलावन भी रखिए। अपना जलावन जलाइए, अपना ईंधन जलाइए। ठीक है, गैस भी रखिए, सब कुछ है, लेकिन कभी कभाल के लिए उस पर निर्भर नहीं होइए, लत मत लगाइए। आज समय देख रहे हैं, इसलिए हमारे किसान मजदूर भाइयों, चिंता करने की बात नहीं है। गैस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कार्सिटी हो जाएगा, खाना कैसे बनेगा, क्या होगा। अरे भाई, हम लोग पुराने धारा पर फिर आ जाएंगे, इसमें क्या लगता है। जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन की ज़रूरी है वो किसान के दहलीज से ही गुजर के जाते हैं। हम लोग अपने
आपको पहचानना भूल गए हैं। जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन की ज़रूरी है वो किसान के दहलीज से ही गुजर के जाती है। इस बात को ख्याल रखना है। अपने आप को हम लोग पहचानिए कि आखिर किसान है क्या। किसान को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर, जय जवान, जय विज्ञान।